नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। बड़ी खबरों से शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां कानपुर से आ रही कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने 1 लाख रुपए की इनामी अपराधी अमजद उर्फ बच्चा को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह के निर्देशन अनवरगंज थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे और सहयोगी सर्विलांस टीम की मदद से गुरबतउल्ला पार्क डिप्टी पड़ाव में की गई है। कानपुर कमिश्नरेट के कमिश्नर अखिल कुमार के सख्त रवैये और अपराधियों की धरपकड़ और विशेष ध्यान के चलते ये बड़ी सफलता मिली है। गिरफ्तारी में थाना प्रभारी अनवरगंज अशोक दुबे, चौकी प्रभारी बास पंडी, राहुल शुक्ला और सर्विलांस टीम के उप निरीक्षक पवन कुमार, लवकुश मिश्रा, नवीन एवं राहुल अग्रहरी और अहम भूमिका रही है उनकी। साथ ही आपको बता दें, डीसीपी और एसीपी अभिषेक कुमार के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई पूरी हुई है, जिसमें अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश दिया गया है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। देखिए, एक साथी अभियुक्त पकड़ा गया है, अमजद उर्फ बच्चा, और इस पे 1 लाख का रिवार्ड था। पहले इस पे 25,000 का रिवार्ड था, फिर 50,000 हुआ, फिर 1 लाख हुआ। 2022 में यहाँ पे डिप्टी पड़ाव पे एक डॉक्टर थे जिनको इसने गोली मारी थी। इसका क्राइम नंबर 97/22 लिखा गया था। ये तब से उसमें वांछित चल रहा था और ये D2 गैंग का मेंबर रहा, फिर IS गैंग का मेंबर हुआ। ये साथी अपराधी रहा है और इसका क्राइम का एक लंबा इतिहास रहा है। और हमारी सर्विलांस की टीम, जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम है, इंस्पेक्टर अनवरगंज, ACP, हम लोग पिछले 1.5 महीने से इस पर सर्विलांस कर रहे थे और तब था ये मोबाइल नहीं यूज करता था, बाकी चीजें नहीं थी। फाइनली पुलिस को सूचना मिली और ये अरेस्ट हुआ। वहीं भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के किसानों ने अनूप शहर स्थित जांग बंगले से तहसील तक हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भव्य मार्च निकाला है। आपको बता दें, मार्च के दौरान किसानों ने भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन, साथ ही उप जिलाधिकारी अनूप शहर श्रीमती प्रियंका गोयल को सौंपा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी मांगेराम त्यागी ने कहा है कि अमेरिका द्वारा भारत के किसानों और मजदूरों पर टैरिफ वाउचर लगाकर उन्हें नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र चल जा रहा है, जबकि भारत सरकार इसका विरोध कर रही है। जिला अध्यक्ष लोकेश ठाकुर ने दिल्ली में हजारों किसानों के प्रदर्शन का ऐलान किया है। वहीं युवा जिला अध्यक्ष शैलेंद्र आर्य ने मंडी समितियों और बिचौलियों पर किसानों को लूटने का आरोप लगाया है। प्रदेश उपाध्यक्ष राधेश्याम तोमर ने बताया है कि किसानों का प्रतिनिधि मंडल जल्द कृषि मंत्री से मुलाकात कर बड़े समर्थन कार्यक्रम की तिथि तय करेगा। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। वहीं ऑनलाइन गेमिंग के जुनून ने एक युवक को अपराध की राह पर लगा दिया है। जी हां, आपको बता दें, एक युवक को अपराध की राह पर लगा दिया है गेमिंग जुनून ने, जहां आपको बता दें, आरोपी दीपांशु ने पड़ोसी गुंजन कुमार गुप्ता से 14,000 रुपए का लोन कराने के बहाने फोन पर ऑनलाइन पेमेंट ऐप इंस्टॉल कराया। इसके बाद आरोपी ने ऐप का पासवर्ड अपने पास सुरक्षित रख लिया और पड़ोसी को साइबर फ्रॉड का शिकार बना दिया। ऑनलाइन वीडियो गेमिंग के लिए दीपांशु ने छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करके पीड़ित के खातों से कुल 35 लाख रुपए उड़ा दिए। वहीं जब पीड़ित को धोखाधड़ी का पता चला तो उन्होंने बुलंदशहर साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपांशु को एक लैपटॉप और 2 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पैसे की बरामदी के प्रयास अभी भी जारी हैं। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। ये दीपांशु, जो कि अरनियाकुंड थाना अरनिया का रहने वाला है, ये साइबर फ्रॉड की इसकी एक शिकायत मिली थी, जिसमें सुसंगत धारा में साइबर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। ये ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था। इसने अपने ही पड़ोसी गुंजन कुमार, उसको पहले इसने इकनॉमी फाइनेंस में इसको लोन करवाया था और उसमें भीम ऐप एवं पेटीएम उसके मोबाइल में अपलोड कराए थे और इसने चोरी से उनके पासवर्ड जान लिए थे और सारा पैसा तकरीबन 35 लाख रुपए इसने अपने विभिन्न खातों में ट्रांसफ़र किया और उससे ऑनलाइन गेम खेला। तकरीबन 35 लाख का इसने साइबर फ्रॉड किया था, जिसमें शिकायत पूरा तफ्तीश हुई और इसको गिरफ्तार किया गया। सर, इसने और भी अन्य किसी से भी फ्रॉड किया? इसने जो जानकारी में आया कि तफ्तीश के दौरान इसने 2 अन्य लोगों से जो इसी के गांव के रहने वाले हैं, उनसे तकरीबन 6 लाख का साइबर फ्रॉड किया था। उसकी जांच की जा रही है, उसमें भी सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। इसके अलावा एक शिकायत एनसीआरबी पोर्टल पर 1930 में हमने देखा है, वो एक चेन्नई की शिकायत है, वहाँ पर भी इससे साइबर फ्रॉड की सूचनाएँ मिल रही हैं। तो सर, क्या कुछ बरामद भी हो पाई है इससे? अभी तक जो इसके 2 मोबाइल और एक लैपटॉप, जिस पे ये जो विभिन्न ऑनलाइन गेम खेलता था और जो पैसा ट्रांसफ़र किया गया था इन्हीं
ऐप मोबाइल में किया गया था, तो इसकी जांच की जा रही है लैपटॉप की और मोबाइल की। और इसी बीच भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली है। ये यात्रा कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित धरना स्थल से शुरू होकर पानी टंकी, अस्पताल चौराहा होते हुए पूरे शहर में चली है। किसानों ने इस दौरान विभिन्न मांगों के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन किया है। वहीं मुख्य रूप से किसानों ने किसान आयोग के गठन, उत्पादन का उचित मूल्य और गारंटेड MSP लागू करने की मांग की है। यात्रा में दूर दराज से आए हजारों किसान शामिल हुए हैं, जिन्होंने अपने ट्रैक्टरों को तिरंगे से सजाया है और पूरे शहर में जागरूकता फैलाई है। किसान प्रतिनिधियों ने सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए आश्वासन देने की मांग की है और ये सुनिश्चित किया है कि उनके मुद्दों को गंभीरता से सुना जाए। इस प्रदर्शन से ये संदेश गया है कि किसानों का संगठन और एकजुटता अब और मजबूत होती जा रही है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। ये किसानों की तिरंगा यात्रा आज पूरे देश में भारतीय किसान टिकैत चौधरी राकेश टिकैत के आह्वान पर निकल रहा है। पूरे देश में किसान एक तो आक्रोश में भी है, क्योंकि देश को आज़ाद होने को करीब 80 साल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक किसानों का आयोग का गठन नहीं हो पाया है। किसानों के उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, किसानों के उत्पादन का गारंटी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर के हमारे स्थानीय तमाम मुद्दे हैं और राष्ट्रीय मुद्दे हैं। इसी को लेकर हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। देश के हर्षोल्लास को भी मना रहे हैं, अपनी तिरंगा यात्रा को मना रहे हैं और अपनी शक्ति प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं कि सरकार जाग जाए और किसानों के मुद्दों को समझ ले, उनके मुद्दों को सुलझा दे। और इसी बीच आपको बता दें, जिले के पकोलिया थाना क्षेत्र स्थित गढ़ा गांव के चौराहे पर दबंगों ने ग्राम प्रधान जय हरगोविंद सिंह को दौड़ा कर पीटा और उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी को भी तोड़ दिया है। जी आपको बता दें, उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी को भी तोड़ दिया गया है और आरोप है कि आरोपियों ने असलहे से फायरिंग भी की है। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने बबनान और मार्ग पर घंटों तक जाम लगा दिया है, जिससे लोगों का आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया और भारी परेशानी भी हो रही है। ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे SHO और परमाशंकर यादव, SHO पकोलिया सुभाष मौर्य और चौकी इंचार्ज बबनान अनंत मिश्रा ने लोगों से वार्ता कर जाम को खुलवाया है और मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया है। घटना की जांच जारी है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। वहीं रेलवे स्टेशन पर GRP पुलिस ने 20 वर्षीय कोच अटेंडेंट आशीष कुमार को अंग्रेजी शराब के 316 ट्रेटो पैक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, टेट्रा पैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। 316 टेट्रा पैक थे, जिसमें आरोपी बिहार के खगड़िया जिले के निवासी बताया जा रहा है और लखनऊ बरौनी मेल ट्रेन में कोच अटेंडेंट के रूप में भी तैनात था। पुलिस ने आरोपी के पास से ऑफिसर्स चॉइस 256 और 60 आफ्टर डार्क ब्लू शराब बरामद की है, जिसकी बाजार में जो कीमत है लगभग 57,000 बताई जा रही है। साथ ही आशीष कुमार अवैध रूप से शराब को बिहार ले जा रहा था, जहां इसे दुगने दाम में बेचा जाना था। GRP की सक्रियता के समय रहते यह अवैध व्यापार रोक दिया गया है। मामले में आगे कार्रवाई जारी है और आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। वहीं नगर कोतवाली क्षेत्र के रामानगर वाल्मीकि बस्ती में 22 वर्षीय अरविंद की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई है। मृतक का लहूलुहान शव कमरे से बरामद हुआ है। वहीं शुरुआती जांच में मृतक की सगी बहन पर हत्या का आरोप सामने आया है, जो घटना के बाद से फरार बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है और हर पहलू की गहराई से जांच में जुट गए हैं। पुलिस मृतक की बहन की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है और स्थानीय लोगों से घटना संबंधी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम पूरे इलाके में सतर्कता बरत रही है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के साठा इलाके में एक मकान में हमको एक युवक की शव पड़ा हुआ मिला है। शव की गर्दन कटी हुई है और इस व्यक्ति का नाम अरविंद है। इसकी मां द्वारा इसके घर के ही परिजनों पर अभी मृत्यु कारित करने की आशंका जताई जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं बात करें तो थाना देहात कोतवाली क्षेत्र में वन विभाग की शय पर हजारों बीघा में बसाए गए आम के बाग जो है उजाड़ दिए गए हैं। 500 से अधिक फलदार आम के पेड़ कटवाए गए हैं, जिससे स्थानीय किसान और पर्यावरण प्रेमी है। आपको बता दें, आरोप है
कि कॉलोनाइजर ने वन विभाग से सांठगांठ कर रहे और फलदायक पेड़ों की कटाई कराई है। ये अवैध कटाई वन विभाग मुख्यालय और कोतवाली देहात से महज 500 मीटर की दूरी पर निडर होकर की जा रही थी। वन विभाग का दावा है कि पुराने अधिकारियों ने पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी, लेकिन स्थानीय लोग इसे ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया अभियान को पलीता लगाने वाला मामला बता रहे हैं। पूरे क्षेत्र में फलदार बागों का कत्ल हो रहा है, कत्ल जारी है लगातार और ये पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा माना जा रहा है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। मेरी ज्वाइनिंग यहाँ बुलंदशहर में 1 अगस्त से हुई है। तो इस समय मेरे आने के बाद से मैंने जो भी फलदार पेड़ इनकी अनुमति जारी होती थी, मैंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है और 30 सितंबर तक ये प्रतिबंध जारी रहेगा। कोई भी आम की बाग का जो भी पेड़ होगा, किसी कारण से अगर कोई किसान कोई सूखा वृक्ष हो गया या गिर गया है, उस कंडीशन में विशेष परिस्थितियों में हम दे सकते हैं। अदरवाइज हम कोई भी हरे पेड़ काटने का या आम की बाग काटने का परमिशन नहीं देंगे 30 सितंबर तक। उसके बाद भी हम जो जिला उद्यान अधिकारी से रिपोर्ट आती है, उसमें कोई फलदार पेड़ की रोगग्रस्त हो गया है या सूख गया है या उसकी फलदायी क्षमता बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गई है, उस कंडीशन में हम दे सकते हैं। परंतु धड़ल्ले से बागों के कटने का अभियान बिल्कुल रोका जाएगा और बुलंदशहर की हरियाली को मेंटेन रखा जाएगा और इसे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। पुलिस ने ऑपरेशन रिंग रिटर्न के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह के नेतृत्व में जनपद की सर्विलांस सेल और एसओजी ने CEIR पोर्टल और पीड़ितों की शिकायतों के आधार पर 101 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइलों की कुल कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। तकनीकी निगरानी के जरिए अलग अलग जगहों से फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी ने सभी मोबाइल असली मालिकों को सौंपे हैं, जिसमें लोगों के चेहरे पर खुशी भी देखी गई है। नागरिकों ने पुलिस और सर्विलांस टीम की सराहना की है और कहा है कि इस कदम से जनता का विश्वास और भी ज्यादा बढ़ा है। एसपी प्रबल प्रताप सिंह ने कहा है कि आधुनिक तकनीक और सतर्कता से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है और गुमशुदा संपत्ति की बरामदी का अभियान जारी रहेगा। मोहब्बा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के एडिशनल साहब के नेतृत्व में एसओजी टीम ने लगभग 101 फ़ोन की बरामदी करी है अभी तक। और ये बरामदगी बताती है कि जो कि हमारे लिए बहुत गौण एक अपराध होता है जब मोबाइल मिसिंग हो गए परंतु किसी व्यक्ति का सबसे बहुत सेंसिटिव डाटा उस मोबाइल फ़ोन में होता है, जिसके मिसयूज़ हो जाने की बहुत संभावनाएं होती हैं। जैसे कि बैंक डिटेल्स हों या उनके व्यक्तिगत फोटोग्राफ्स हों या पारिवारिक फोटोग्राफ्स हों, बहुत सारी डिटेल्स ऐसी होती हैं जो बहुत सेंसिटिव डेटा होता है। तो ये रिकवरी की गई है, ये ओवर द टाइम पीरियड ये रिकवरी की गई है और 101 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए गए, जिनकी बाजार कीमत लगभग 20 लाख रुपए से ज़्यादा ही है। सारे के सारे स्मार्टफोन्स हैं और जिन व्यक्तियों के मोबाइल फ़ोन गए हुए हैं, मिसिंग हैं, गिर गए हैं, उनको बुला करके उनको हैंडओवर किया जा रहा है। एक प्रोग्राम के तहत और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कि लोगों के बीच में अवेयरनेस आए कि अपने गैजेट्स को संभाल के रखें और एक तरीके का मैसेज जाए कि गैजेट्स कितनी इम्पोर्टेंट है और इनका मिसिंग होना, खो जाना कितना नुकसानदेह हो सकता है। देखिए, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के तहत हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत नगरपालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केशरी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। यात्रा सिटी क्लब से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए घंटाघर पर समाप्त हुई है। साथ ही नवाध्यक्ष ने स्वयं हाथों में झंडा लेकर यात्रा की अगुवाई की है और लोगों को भारत माता की जय के नारे लगाते हुए उत्साह बढ़ाने का संदेश दिया है। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं और उन्होंने पूरे जोश के साथ राष्ट्रीयता के भाव का प्रदर्शन किया है। नवाध्यक्ष ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य आम जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना को फैलाना है और स्वतंत्रता दिवस पर प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराना है। उन्होंने कहा है कि तिरंगा हमारी शान और पहचान है। मौके पर वार्डों के सभासद, साथ ही भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, ईओजी लाल सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि जनपद मिर्जापुर में नगर पालिका परिषद के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही कि जो पूरे भारतवर्ष में इस समय जश्न आजादी का माहौल है। नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ मौजूद है नगर पालिका के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में
यह तिरंगा यात्रा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस में निकाली जा रही शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए देश में जश्न आजादी का जो माहौल है वो मिर्जापुर में आपको दिखाई पड़ रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, आइए हम बात करते हैं किस तरीके से इस जश्न आजादी को मना रहे हैं। आप सभी को आजाद हो चुके हैं। अब जरूरत इस बात की है इस स्वतंत्रता को हम लोग संकल्प लें, स्वच्छता के साथ स्वतंत्रता मनाएंगे। स्वच्छता तो गांधी जी का सपना था, स्वच्छता भी हमारे मोदी जी का विजन है। स्वच्छता के साथ हम अपने देश को आगे ले जाए, क्योंकि स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, फिट भारत, भारत से होगा हमारा तभी स्वच्छ होगा जब हमारा नगर स्वच्छ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से आपने देखा कि नगर पालिका अध्यक्ष ने इस जश्न आजादी को मनाने का जो कारण बताया, स्वच्छ भारत को बताया। जब भारत स्वस्थ होगा तो सभी स्वस्थ होंगे। न्यूज़ 21 के लिए मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। इस समय जहाँ पूरा भारत जश्न आजादी का माहौल है, अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उन्हें याद करते हुए पूरा भारत आज स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ को मना रहा है। पूरा भारत तिरंगामय हुआ है, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी क्रम में मिर्जापुर में नगर पालिका परिषद के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आइए हम दिखाते हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी मिर्जापुर में जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है वो शहीदों को किस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और मिर्जापुर नगर वासियों को इस स्वतंत्रता दिवस पर किस प्रकार का संदेश देते हैं। क्या आजादी का माहौल है, किस तरीके से आजादी का माहौल है, आजादी का पर्व किस तरीके से मना रहे हैं। आजादी का पर्व आज हम सब यहाँ पे दिलदोशी कार्यक्रम, यहाँ मैं सुभाष बोल रहा हूँ, कार्यक्रम का संयोजन 13, 14, 15 है। कल 14 तारीख पुलिस का दिवस है। हम सब जिस प्रकार से देश उखड़े हुए उसको भी याद करने का समय है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बनाए को रखने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम करें, एक भारत अखंड भारत के लिए काम करें। और उसके लिए जरूरी है कि जब हम सब अपने परिवार में एक रहें, अपने समाज में एक रहें, अपने नगर में एक रहें। और उसके लिए जरूरी है गांधी के सपनों का भारत बनाने के लिए, मोदी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए स्वच्छता का संकल्प लें, स्वच्छता के साथ स्वतंत्रता का दिवस मनाएं। आइए हम सब संकल्प आप सभी नगरवासियों को, जनता वासियों को बहुत बधाई, बहुत इस तरीके से आपने कहना है कि गांधी और मोदी का सपना जो है भारत को स्वच्छ बनाना और सभी भारतीयों को एक करना, हिंसा के विरोध कर ही हम जश्न आजादी का त्योहार मनाते हैं। मिर्जापुर से न्यूज़ 21 के लिए एसएन यादव की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत यमुना तटबंध पर विशाल मानव श्रृंखला बनाई गई है। करीब 3 किलोमीटर लंबी इस श्रृंखला में जिले के 4000 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया है और एकता का प्रतीक प्रस्तुत किया है। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को संविधान और स्वच्छ भारत मिशन की शपथ दिलाई। साथ ही इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील पाठक और नपा अध्यक्ष कुलदीप निषाद भी शामिल हुए। मानव श्रृंखला के माध्यम से महिलाओं ने देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया है। जिले भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा फहराना और नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना है। हमीरपुर से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। जो उसी क्रम में हम लोग ने ये जो तिरंगा महोत्सव है उसमें एक नवाचार किया और जो हमारा यो यमुना जी का जो तटबंध है वहाँ पे लगभग 3 से 4000 जो महिलाएं हैं उनको हम लोग ने महिला शक्ति को भी प्रदर्शित यहाँ पे किया है और एक ह्यूमन श्रृंखला बनाई है जो कि महिलाओं के द्वारा ही बनाई गई है। और इसमें जो हमारा झंडा है, राष्ट्रीय तिरंगा है, उसको सारी महिलाएं हैं वो लेके खड़ी हुई है, जो इस चीज को दर्शा रहा है कि जो हमारी महिलाएं हैं वो हमारे भारत जो कि अब विकसित देश बनने जा रहा है उसमें कृत संकल्पित है और पूरा जनपद परिवार यहाँ पे उपस्थित है। हमारे साथ जो अन्य जनप्रतिनिधि गण हैं वो भी उपस्थित हैं। और अभी के हमारे स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।